वेलकम टू दी ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पर मैं हर एक और स्टोरी शेयर करता हूं। एंड आज की मेरी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ अल्टीमेट स्पाइडरमैन, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर प्रो गेमर आयशर ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी इस वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ तक बात है अल्टीमेट स्पाइडरमैन कॉमिक की, तो ये 11 साल चलने वाला एक लंबा कॉमिक बुक इशू है। तो मैंने इसके मेन इवेंट्स को कवर करते हुए बाकी की स्टोरी को कवर आउट किया है ताकि आपको ये इजीली समझ आ सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, लेट्स बिगिन द वीडियो। इशू की शुरुआत होती है नॉर्मन ऑसबॉर्न से, जो कि स्पाइडर्स के ऊपर रेडियो एक्टिव टेस्ट कर रहा है। एंड उनमें से एक स्पाइडर जिसके ऊपर टेस्ट सक्सेसफुल हुआ था वो अपने कंटेनर से निकलकर फ्री हो जाती है। एंड इधर हम देखते हैं पीटर पार्कर को स्कूल में पढ़ते हुए, जो कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है बट ऑल्सो अपने स्कूल का लूजर भी, क्योंकि उसे हर कोई बुली करता रहता है। बट इसके बावजूद भी मेरी जेन हमेशा उसके साथ थी एंड अंकल बेन भी हमेशा उसका हौसला बढ़ाते रहते थे। एंड इसके अलावा पीटर पार्कर का स्कूल में एक अमीर दोस्त भी था जिसका नाम था हैरी ऑसबॉर्न, यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का बेटा। तो एक दिन हैरी पीटर को अपने घर में ले जाता है अपने फादर की इक्वेशंस एंड बायोलॉजिकल चीजें दिखाने। एंड हैरी के घर में पार्टी के दौरान वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर पीटर पार्कर को बाइट कर लेती है। एंड उसके बाद उसमें स्पाइडर पावर्स आ जाती है एंड वो बहुत ही फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड इस बात का पता नॉर्मन ऑसबॉर्न को लग जाता है, तो इसलिए वो वल्चर को पीटर के पीछे लगा देता है उसके जासूसी एंड हर एक मूवमेंट ट्रैक करने के लिए। एंड स्कूल में पीटर की फ्लैश के साथ फाइट होती है, बट पीटर को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता नहीं था, तो इसलिए वो अनजाने में फ्लैश का हाथ तोड़ देता है, जिसके कारण पीटर के पेरेंट्स यानी कि अंकल बेन एंड आंट मे को $2500 का जुर्माना देना पड़ता है। एंड इन्हीं पैसों को रिकवर करने के लिए स्पाइडरमैन अपना होममेड मास्क बनाकर रेसलिंग करने चला जाता है ताकि वो इनाम जीत के अपने अंकल एंड आंट के $2500 चुका सके। एंड अपनी पावर्स के कारण वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा अच्छा खेलने लगता है। एंड फाइनली वो अपने लिए एक ओरिजिनल स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम बनाता है, पर लोगों के भले के लिए नहीं बल्कि रेसलिंग करने के लिए। एंड नॉर्मन ऑसबॉर्न सोचता है कि अगर पीटर पार्कर उसके रेडियो एक्टिव स्पाइडर के बाइट करने से इतनी पावर गेन कर सकता है तो वो क्यों नहीं। तो इसलिए वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को कहता है कि वो इस ऑपरेशन को स्टार्ट करे एंड उसे भी स्पाइडर लाइक पावर्स चाहिए। बट सीक्रेटली डॉक्टर ऑक्टेवियस उसकी फॉर्मूला को अल्टर कर देता है ताकि वो अपने बनाए हुए एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करके देख सके, जिसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होता है और पूरी लैब में आग लग जाती है। एंड इसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न की डेड बॉडी भी नहीं मिलती और वो मिसिंग होती है। एंड इधर पीटर रेसलिंग में फाइट करके काफी पैसे कमा रहा था। एंड रेसलिंग के बाहर जाते वक्त उसे एक थग मिलता है जो कि उस रेसलिंग के ओनर के पैसे चुरा कर भाग रहा होता है, बट पीटर उसे रोकने की बजाय उसे जाने देता है, ये कहते हैं कि नॉट माई प्रॉब्लम। तो जब पीटर घर आता है तो अंकल बेन उसे दिखाते हैं उसका रिपोर्टिंग कार्ड जिसमें वो पूरी तरह से फेल था। एंड अंकल बेन उसे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहते हैं और उसे थोड़ा डांटते हैं, जिसका गुस्सा करके पीटर घर छोड़कर बाहर भाग जाता है। एंड फिर वो पार्टी में चला जाता है जहाँ पर एक लड़की उसके पास आके डांस करने लगती है एंड उसे किस करने की कोशिश करती है। एंड ये सब मैरी जेन देख लेती है एंड वो बहुत ही ज्यादा बुरा फील करती है, क्योंकि सीक्रेटली मैरी जेन पीटर पार्कर को प्यार करती थी। एंड इधर अंकल बेन भी उस पार्टी के डोर स्टेप पर आ जाते हैं पीटर पार्कर को लेने। एंड वो पीटर को कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रहे हो पीटर, आई नो कि तुम जवान हो एंड तुम्हें पावर्स है, तुम्हारे डैड भी बहुत ताकतवर थे, बट याद रखना बेटा, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड की तरह ही ग्रेट बनो। जिस पे पीटर रोते कहता है कि अगर मेरे डैड इतने ग्रेट थे तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो इसके बाद वो पार्टी से भी भाग जाता है। एंड जब अंकल बेन घर आते हैं तो एक थग घर के अंदर एंटर होकर उनके घर को लूटने की कोशिश करता है, जिसपे अंकल बेन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब गलत है, बट वो थग अंकल बेन को वहीं पर गोली मारकर मार डालता है। एंड इसके बाद जब पीटर को इस बात का पता चलता है तो अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम पहन के उस थग को ढूंढ निकालता है। एंड जब उसे मारने वाला होता है तो वो उसका चेहरा देता है एंड उसे रियलाइज होता है कि ये वही थग है जिसे उसने उस दिन जाने दिया था। एंड तब पीटर पार्कर को समझ आती है सभी बातें जो अंकल बेन उसे कह रहे थे, दैट विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड अगर उस दिन पीटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई होती और उस थग को पकड़ लिया होता तो आज उसके अंकल बेन जिंदा होते। एंड इसके बाद पीटर को अपनी पावर्स का एंड अंकल बेन की कई बातों का एहसास होता है। एंड वो अपने मास्क को उठाते हुए पहनता है और वो कहता है कि अब से अपनी पावर्स का यूज मैं लोगों की भलाई के लिए करूंगा, क्योंकि अब यही मेरी जिम्मेदारी है। एंड फिर मैरी जेन पीटर को मिलने आती है उसके अंकल का अफसोस करने। एंड पीटर मैरी जेन के गले लग के जोर जोर से रोने लगता है। एंड इसके बाद पीटर खुद को संभालता है एंड अपने लिए वेब शूटर डिजाइन करता है ताकि वो अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल कर सके। एंड फिर हम देखते हैं हैरी ऑसबॉर्न को स्कूल में घूमते हुए, तभी वहाँ पर एक विस्फोट होता है एंड हैरी भागकर स्कूल से बाहर आता है और कहता है कि वो मेरे पीछे है। एंड पीटर उसी वक्त अपनी स्पाइडर कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ पर एंटर होता है एंड वो देखता है धुएं में से किसी को बाहर निकलते, जो कि था नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ग्रीन गॉब्लिन, जो कि इमीडिएटली स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करता है। एंड स्पाइडरमैन को रियलाइज होता है कि उसके पास स्पाइडर सेंस है, क्योंकि वो उसके हर एक आने वाले अटैक को पहले सेंस कर पा रहा है एंड उसे डॉज कर लेता है। एंड इसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न उसे लेकर दीवार तोड़ता हुआ स्कूल के बाहर गिरता है। एंड उसके बाद वो उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाता है एंड गुस्से में गुर्राते हुए कहता है कि पीटर
मैं तुम्हें मार डालूंगा। एंड ये देख के पीटर भी बहुत शौक होता है कि वो उसकी असली आइडेंटिटी कैसे जानता है। एंड इसके बाद ग्रीन गॉब्लिन पीटर को नीचे फेंक देता है एंड पीटर घबरा कर कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे बचूंगा। तभी उसे याद आता है कि उसने अपने लिए वेब शूटर डिजाइन करे थे एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वो अपने वेब शूटर्स को यूज करता है एंड उन्हें यूज कर वो वापस से ऊपर आ जाता है एंड एक्साइटमेंट में जोर से चिल्लाता है कि क्या तुम ये कर सकते हो, देखो मैं कर सकता हूँ, लो दोबारा करके दिखाता हूँ। तभी उधर से एक हेलीकॉप्टर आता है जिसके ऊपर ग्रीन गॉब्लिन अपना गॉब्लिन एसिड फेंक कर उसे कंट्रोल से पार कर देता है। तभी स्पाइडरमैन आकर उसे बचाने की कोशिश करता है एंड उस हेलीकॉप्टर में बैठा एक सोल्जर ग्रीन गॉब्लिन के चेस्ट में एक बुलेट दाग देता है, जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन कमजोर पड़ जाता है एंड उसके बाद थोड़ी और गोलियां लगने के बाद ग्रीन गॉब्लिन ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है एंड स्पाइडरमैन ये देख के बहुत खुश होता है कि बहुत अच्छा काम किया सोल्जर। बट तभी वो सोल्जर स्पाइडरमैन पे भी गोलियां चलाने लगता है, तो स्पाइडरमैन वहाँ से भाग निकलता है एंड उसके बाद वो चालाकी से वापिस से स्कूल में घुस जाता है एंड पुलिस वालों को मिल जाता है एंड फिर वो मैरी जेन से कहता है कि वो मलबे के नीचे दब गया था बट वो सेफ था। एंड इधर हैरी पुलिस वालों को बताता है वो गॉब्लिन कोई और नहीं बल्कि उसका फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न था जो कि अभी मुझे मारना चाहता है। एंड हैरी की ये कही बात पीटर भी सुन लेता है एंड उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके बेस्ट फ्रेंड का फादर है। एंड कट टू द एंड पीटर पार्कर भाग के अपने घर में जाता है एंड अपनी आर्ट में एंड ग्वेन स्टेसी जो कि वहाँ पर होती है उसे कहता है कि वो ये घर छोड़ के भाग जाए क्योंकि अभी यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन आने वाला है उन सबको मारने। पर आर्ट को कुछ भी समझ नहीं आता, तो इसलिए पीटर अपना मास्क उतारकर आर्ट में को बताता है कि वही स्पाइडरमैन है और ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन के पीछे है, यानी कि मेरे पीछे, और वह नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको चोट लगे, तो प्लीज ये घर छोड़ के इमीडिएटली अभी के अभी निकलो। एंड इधर हम देखते हैं ग्रीन गॉब्लिन को जो कि शहर में तबाही मचा रहा है एंड जब स्पाइडरमैन वहाँ आता है तो उसे यकीन नहीं होता कि ग्रीन गॉब्लिन ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है एंड कई मासूम लोगों की जान ले ली है। एंड इसके बाद वो जब आसमान में देखता है तो वो देखता है ग्रीन गॉब्लिन को अपनी सुपर विलन्स की टीम के साथ वल्चर, इलेक्ट्रो, सैंडमैन एंड क्रेवन द हंटर के साथ अपने घर की ओर बढ़ते हुए। एंड इधर हम देखते हैं जॉनी एंड बॉबी को जो कि पीटर पार्कर के दोस्त हैं एंड पीटर के घर की ओर जा रहे हैं। एंड जब वो पीटर के घर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक नोटिस मिलता है जिसपे लिखा कि घर पे कोई नहीं है। तभी घर की डोरबेल बजती है एंड जब जॉनी बाहर निकल देखता है तो वहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन और उसकी पूरी टीम खड़ी होती है एंड उसे देखते ही जॉनी बोलता है क्लेम ऑन, और इसी के साथ वो ह्यूमन टॉर्च में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इधर नॉर्मन ऑसबॉर्न भी ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इससे पहले कि जॉनी स्टॉर्म उस पर अटैक करता है, पीछे से सैंडमैन जॉनी पे अटैक कर देता है, तो उसे बचाने के लिए बॉबी भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए आइसमैन बन जाता है। एंड तभी वहाँ पर पीटर पार्कर भी आ जाता है एंड उसे देखकर वल्चर उस पे अटैक करने जाता है। तभी पीटर अपने वेब का यूज करते हुए वल्चर को दीवार में दे मारता है एंड पीटर देखता है ग्रीन गॉब्लिन, ह्यूमन टॉर्च एंड आइसमैन तीनों नॉकआउट हो चुके हैं। एंड तभी क्रेवन द हंटर, इलेक्ट्रो एंड सैंडमैन तीनों स्पाइडरमैन पे अटैक कर देते हैं एंड अपने बचाव में पीटर पार्कर पास ही पड़े वाटर टैंक को किक करता है एंड उसके वाटर प्रेशर को पॉइंट कर देता है इलेक्ट्रो और उसकी टीम की ओर, जिसके कारण बहुत ही फ्लैशी एक्सप्लोजन होता है। एंड इससे पहले कि इलेक्ट्रो रिकवर कर पाता है, स्पाइडरमैन अपने वेब से उसे अपने ओर खींचता है एंड आइसमैन की बनी बर्फ में मार देता है। एंड पीटर को यह रियलाइज होता है कि उसने अपना मास्क नहीं पहना एंड उसके मोहल्ले के सभी लोग उसे देख पा रहे हैं कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है एंड सभी उसकी वीडियो बना रहे हैं एंड अब पूरी दुनिया जान जाएगी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। एंड तभी पीटर की स्पाइडर सेंस टिंगल करती है और वो देखता है सैंडमैन को जो कि पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। एंड अभी पीटर की हिप में एक बुलेट लगी थी जिसके कारण वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जख्मी था एंड अभी वो और ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वल्चर ऊपर से आकर पीटर पे 2 ग्रेनेड फेंकता है जिसे पीटर अपने वेब से ब्लॉक करने की कोशिश करता है बट वो तभी एक्सप्लोड हो जाते हैं एंड इस कारण पीटर बहुत दूर जाकर गिरता है एंड वो और ज्यादा जख्मी हो जाता है। एंड पीटर की नेबर आर्ट को कॉल करके कहते हैं कि पता नहीं मैं आपको ये सब कैसे समझाऊं, लेकिन आपका बेटा पीटर ही स्पाइडरमैन है एंड अभी बहुत सारे सुपर विलन्स उस पर अटैक कर रहे हैं उसे जान से मारने के लिए। तभी आर्ट में ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी को स्विंग करती है एंड वापस अपने घर की ओर बढ़ती है। एंड इधर सैंडमैन एंड पीटर पार्कर के बीच एक एपिक बैटल हो रहा है एंड पीटर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है एंड वो लड़ने की हालत में वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे लड़ रहा है। एंड तभी इलेक्ट्रो, वल्चर एंड सैंडमैन पीटर पे अटैक करने जाते हैं। तभी पीछे से इलेक्ट्रो को 2-3 बुलेट्स लगती हैं एंड इलेक्ट्रो वहीं पर मारा जाता है एंड पीटर देखता है कि वो गोली चलाने वाली थी आर्ट में एंड पीटर भाग के आर्ट में की बाहों में जाता है एंड वहीं पर गिर जाता है एंड आर्ट में को देखे पीटर बहुत खुश होता है। एंड तभी आर्ट में पीछे देखती है कि ग्रीन गॉब्लिन उठ चुका है एंड वो उन पे अटैक करने वाला था कि तभी पीटर पार्कर ग्वेन स्टेसी एंड आर्ट में को वहां से लेकर जंप कर सेफ जगह ले जाता है एंड उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ। एंड फिर पीटर पार्कर अपनी बची हुई ताकत के साथ ग्रीन गॉब्लिन से फाइट करता है एंड उसे दूर फेंक के वो जॉनी स्टॉर्म को उठाने की कोशिश करता है कि उठो भाई, ये सोने का टाइम नहीं है। एंड उसी वक्त जॉनी उठ जाता है एंड वो कहता है फ्लेम ऑन। इसी के साथ वो ग्रीन गॉब्लिन से फाइट करने निकल पड़ता है एंड अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक करता है। बट ग्रीन गॉब्लिन एक गॉब्लिन था तो इसलिए वो जॉनी स्टॉर्म की पूरी फायर को अब्सॉर्ब कर लेता है एंड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद पीटर पार्कर एक मेल बॉक्स को उठाकर ग्रीन गॉब्लिन पे मुंह पे मारता है बट अभी ग्रीन गॉब्लिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तभी पीछे से एक ट्रक आता है और वो ग्रीन गॉब्लिन को कुचल देता है एंड पीटर को पता चलता है कि वो ट्रक चलाने वाली थी मैरी जेन जो कि एक दूसरे को किस करते हैं। बट अभी फाइट खत्म नहीं हुई थी एंड ट्रक को फाड़ता
जाता हुआ ग्रीन गॉब्लिन नीचे से निकलता और कहता है कि पीटर, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी। एंड ये बात सुन के पीटर की सटक जाती है एंड वो पूरे ट्रक को उठाकर ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर मारने वाला होता है। एंड ये देख के ग्रीन गॉब्लिन की चीख निकल जाती है एंड जब वो ट्रक को ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर मारता है तो एक्सप्लोजन होता है, जिसके कारण पीटर बहुत दूर जाकर गिरता है। एंड पीटर ऑलरेडी बहुत ज्यादा जख्मी था एंड इस एक्सप्लोजन के कारण उसकी बची हुई पावर भी खत्म हो चुकी थी। एंड पीटर को जलती हुई आग से निकालता है एक हाथ जो कि था जॉनी स्टॉर्म का। एंड पीटर पार्कर की ऐसी हालत देख के मैरी जेन रोने लगती है एंड सिर्फ मैरी जेन ही नहीं, ग्वेन स्टेसी, आर्ट में एंड यहाँ तक कि जॉनी स्टॉर्म भी पीटर की ऐसी हालत देखकर रोने लगते हैं। एंड इतनी बुरी हालत में भी पीटर हंसते हुए कहता है, आर्ट में मैं अंकल पेन को तो नहीं बचा सका बट मैंने आपको बचा लिया और अंकल पेन मुझ पे बहुत ज्यादा नाज। लेकिन इससे पहले कि पीटर अपने सन टेस्ट पूरे करता, पीटर पार्कर की वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड जॉनी को इस बात पे यकीन नहीं होता, इसलिए वो पीटर की हार्ट बीट चेक करता है बट उसे कोई भी रीडिंग नहीं मिलती। एंड वो पीटर की फैमिली से कहता है कि पीटर जा चुका है, जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता एंड वो सब जोर जोर से रोने लगते हैं। एंड पीटर की फैमिली की रोने की आवाज सुनकर नॉर्मन ऑसबॉर्न जलती आग में मुस्कुराता है क्योंकि अब वो खुश है क्योंकि उसने पीटर पार्कर को फाइनली मार दिया है। एंड फिर हम देखते हैं पीटर पार्कर की सबकॉन्शियस को, जिसमें वो अंकल बेन से मिलता है एंड उससे पूछता है कि क्या मैंने अच्छा किया, जिसपे अंकल बेन कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया। एंड यहीं पर इशू हो जाता है खत्म एंड अल्टीमेट स्पाइडरमैन की स्टोरी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ अल्टीमेट स्पाइडरमैन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर न्यू हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो जरूर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।